Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. यूपी की चर्चित लोकसभा सीट गाजीपुर से सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने नामांकन कर दिया है। उन्होंने 13 मई को 2 सेटों में पर्चा भरा। अफजाल से पहले उनकी बेटी नुसरत अंसारी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। नुसरत ने ये नामांकन डमी कैंडिडेट यानी कि सब्स्टिट्यूट प्रत्याशी के रूप में किया। नामांकन के बाद अफजाल अंसारी ने बताया कि उन्होंने 2 सेट में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की हैसियत से नामांकन किया है। निर्वाचन आयोग के नियमों के मुताबिक सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट यानी कि विकल्प प्रत्याशी के रूप में बेटी नुसरत अंसारी ने नामांकन दाखिल किया। समाजवादी पार्टी की तरफ से एबी फॉर्म अफजाल अंसारी और नुसरत अंसारी दोनों को इशू किया गया था। अफजाल ने कहा कि उनके नामांकन में कोई दिक्कत आती है तो पार्टी सिंबल नुसरत को ट्रांसफर हो जाएगा। हालांकि एक सेट पर्चा निर्दलीय भी दाखिल किया गया है। नामांकन में मुख्तार अंसारी के बेटे उमर की मौजूदगी को लेकर अफजाल ने कहा कि उमर अंसारी परिवार का बच्चा है, इसलिए वो भी नामांकन में आया था। अफजाल ने दावा किया कि चौथे चरण में उत्तर प्रदेश की 13 में से आधी सीटें भी भाजपा बचा ले तो बड़ी बात होगी। अफजाल ने दावा किया है कि उनका चुनाव ठीक है और वो गाजीपुर लोकसभा की 5 विधानसभा को 7 से ज्यादा बार घूम चुके हैं। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की हैसियत से अफजाल अंसारी ने अपना नामांकन दाखिल किया 2 सेट। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अफजाल अंसारी के सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट की हैसियत से, जैसा कि निर्वाचन आयोग के नियमों में इसका प्राविधान है, पार्टी की तरफ से एबी फार्म अफजाल अंसारी को भी इश्यू हुआ है। अब पार्टी की तरफ से एबी फार्म नुसरत अंसारी के भी फॉर्म में लगा। उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल किया। वो सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट की होंगी। मेरे नामांकन पत्र में कोई आफत बलाए है तो उस स्थिति में भी वो सिंबल ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा नुसरत अंसारी का। मेरा सिंबल एक्सेप्ट परिवार का बच्चा इसमें सम्मिलित हो रहा है, तो आप फिर इसको भी कोई हवा दे दो, कोई हवा दो। क्या करना है? लाना पड़ा का कहां से बात आया? वो मेरा घर का बच्चा है। मैंने कल भी कहा था मेरे घर में सब खैरियत है और कोई घुसपैठ काम नहीं आ सकती। चुनाव मजबूती से लड़ रहे हैं, कैसा है चुनाव आप? हमारा चुनाव आप पता करिए। कोई भी कैंडिडेट अपना चुनाव अच्छा समझता है। हम लोग सादगी के साथ पैदल टहलते हुए अंदर गए, पर्चा भर के जांच पड़ताल करा के वापस चले आए। दिक्कत समझ में आई? कैसी दिक्कत? कोई अड़चन या कोई नहीं, क्या दिक्कत? हमको रसीद दे दिया कि आपके पर्चे में कोई कमी नहीं है, आप जा सकते हैं। आज आपने नामांकन किया है और चौथे चरण की वोटिंग चल रही है, क्या उम्मीद करते हैं? जो खबरें मिल रही हैं, उत्तर प्रदेश के स्तर पर 13 सीटें हैं। इस पिछले 2019 में 13 की 13 सीटें जीत गई थी भारतीय जनता पार्टी। इस बार खैरियत नहीं है। उन्नाव की सीट पर अनु टंडन चुनाव जीत रही है। इस बार लखीमपुर खीरी, सीतापुर, इटावा और कन्नौज, ये सारी सीटें धुआंधार वोट से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। जनता का रुझान साफ दिखाई दे रहा है। इन 13 सीटों में आधी सीट भाजपा बचा ले यूपी में तो बड़ी बात है। नामांकन के बाद अब क्या? अब आपका कोई आदेश हो तो बताइए। प्रत्याशी के हैसियत से तो हम प्रचार उचार करने के लिए, जनता को सलाम करने के लिए उनके बीच में घूम रहे हैं। नहीं, लगातार आप जो है हर विधानसभाओं में 2-2, 3-3 बार कर चुके हैं अपना दौरा। 7 बार 7 टाइम कर चुके हैं। उसी को एक चास और बढ़ा देते हैं। पहले नौहर्रा लगा के जोता, फिर रोटोवेटर से जोत रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि लेवलर लगा के अंतिम चास बिल्कुल लेवल में कर दिया जाए। बाकी आप लोग अपनी दृष्टि से देखिए वास्तविकता क्या है। हम अपने मुंह से कुछ कहना नहीं चाहते, 4 तारीख को ही कहेंगे। समाजवादी पार्टी के हिसाब से जो गाजीपुर लोकसभा है वो उपजाऊ है। समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ है या नहीं है? भारतीय जनता पार्टी जो जोर लगाए हुए है उसको देखिए कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर को भी पर्चा भराने के लिए बुलाना पड़ा और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम भी सम्मिलित हुए और पूरी ताकत लगा दिया। हम लोग उनके सामने पर्चा भरने के उस कार्यक्रम के जो दृश्य थे उस मामले में कहीं नहीं खड़े हैं। पिछली बार आपने दावा किया था कि इतने लाख से जीतूंगा, इस बार भी कोई दावा? अब नहीं कर सकते। अब 4 तारीख को गणना होगी, वहीं पे आपसे बात होगी।
ठीक है भैया। बता दें कि गाजीपुर लोकसभा से सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी के नामांकन में पूर्व मंत्री और सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह, विधायक वीरेंद्र यादव और विधायक जय किशन साहू भी मौजूद रहे। वहीं उनके ठीक पहले उनकी बेटी नुसरत अंसारी भी प्रस्तावकों के साथ नामांकन करने पहुंची थी। गाजीपुर से विनय कुमार सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।